नमस्कार। आज का पाठ है कारतूस और इसके लेखक हैं हबीब तनवीर। यह एक एकांकी है और इतिहास की घटना पर आधारित है। इस एकांकी में ऐसे जांबाज सिपाही की कहानी है जो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाहता है। अंग्रेज इस देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और उन्होंने भारत को अपना गुलाम बना लिया। जब भारतीयों को उनके इरादों का पता चला तो उनमें विरोध की भावना प्रबल हो गई। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं 1799 में अंग्रेज़ों से बगावत वज़ीर अली ने शुरू कर दी थी। यह एक एकांकी है और इसमें आसिफुद्दौला जो अवध के शासक थे उनके पुत्र वज़ीर अली की विषय में बताया गया है। आसिफुद्दौला का भाई सादत अली था। सादत अली चूँकि आसिफुद्दौला के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके रियासत पर वह अपना अधिकार मानता था। परंतु जब आसिफुद्दौला को पुत्र हुआ तो उसने उसकी पैदाइश को अपनी मृत्यु समझा, क्योंकि उसका अधिकार समाप्त हो गया था। वज़ीर अली बड़ा हुआ। सत्ता संभालते ही उसने अपने राज्य को अंग्रेज़ों के प्रभाव से मुक्त कर लिया, लेकिन सादत अली की योजना कुछ और ही थी। सादत अली ने अंग्रेज़ों से मिलकर उन्हें अपना आधा राज्य और 10 लाख रुपए नकद दिए। वह अंग्रेज़ों का हितैषी था, अंग्रेज़ों को उससे कोई डर नहीं था। अंग्रेज़ों ने वज़ीर अली को उसके पद से हटाकर उसे अवध का शासक बना दिया। वज़ीर अली के लिए 3 लाख रुपए सालाना मुकर्रर करके धनराशि निश्चित करके उसे बनारस भेज दिया गया। जब वह बनारस में रह रहा था तो उसे वहाँ गवर्नर ने कलकत्ता बुलाया। उसने बनारस में रह रहे अपने वकील से पूछा कि मुझे कलकत्ता क्यों बुलाया गया है। वकील अंग्रेज़ों का था, उसने उसकी बात नहीं सुनी, उसे भला बुरा सुना दिया। वज़ीर अली के मन में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत पहले से ही कूट कूट कर भरी थी। उसने वकील का कत्ल कर दिया और वहाँ से आजमगढ़ की ओर भाग गया। आजमगढ़ के शासक उसके मित्र थे। उन्होंने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ में उसे घाघरा तक पहुँचा दिया। तब से उसका काफिला घाघरा के जंगलों में घूम रहा है और अंग्रेज उसे पकड़ने के लिए अपने लाव लश्कर अपनी सेना के साथ घूम रहे हैं। वह उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। वज़ीर अली की योजना थी कि वह अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे और अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने का प्रयास करे, अवध पर पुनः शासन करे। उसने बाहर के विदेशी राज शासकों से अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने की योजना बनाई। अंग्रेज़ों को बहुत डर था कि यदि उनकी यह नीति कामयाब हुई तो उन्हें देश से बाहर जाना पड़ेगा। वे भयभीत थे और वे वज़ीर अली को किसी भी प्रकार से गिरफ्तार करना चाहते थे। उनके कैंप में एक घटना घटती है। वहाँ पर एक घुड़सवार आता है। उसके आते ही ऐसा लगता है कि कोई सेना का समूह आ रहा है और वह अकेला आ रहा है। वह आता है, अंदर आने की इजाज़त मांगता है। वे इजाज़त देते हैं। वहाँ उनसे वो 10 कारतूस मांगता है। पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों सेना का लाव लश्कर लेकर बैठे हुए हैं। वो बताते हैं कि मुझे वज़ीर अली को गिरफ़्तार करना है। वो कहता है मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ वज़ीर अली को गिरफ़्तार करने में। 10 कारतूस मांगता है। उसे कारतूस मिलते हैं और वह वो कारतूस लेकर अपना नाम बताकर चला जाता है और साथ में कहता है कि आपने मुझे कारतूस दिए हैं, इसलिए मैं आपकी जान बख्शता हूँ। उसकी यह वीरता इस प्रकार थी जैसे कोई शेर के मानंद में चला जाए, शेर की मांद में जाए। उसी प्रकार वह अंग्रेज बटालियन के खेमे में जाकर कारतूस हासिल करता है और उनकी जान बख्शता है। यह कहानी वज़ीर अली की जाबाजी की कहानी है, उसकी वीरता की, उसकी निडरता की, उसकी दूरदर्शिता की कहानी है। अंग्रेज़ों ने उसकी तुलना रॉबिन हुड से भी की है, क्योंकि रॉबिन हुड भी किसी की पकड़ में नहीं आता था और वज़ीर अली भी पकड़ में नहीं आता है। इस प्रकार हम वज़ीर अली की देशभक्ति से प्रभावित होते हैं और उससे हम देशभक्ति, वीरता और दूरदर्शिता की शिक्षा लेते हैं। धन्यवाद।